तो बात करते हैं यार फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की, जो कि 1907 से 1917 तक चला था। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जिसमें भगत सिंह की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं, ठीक है, राजगुरु सुखदेव। तो अभी हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट फेज। सो फर्स्ट फेज में हम सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की, ठीक है, फिर बात करेंगे अबाउट दी महाराष्ट्र एंड देन बात करेंगे अबाउट द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी अब्रॉड, ठीक है। तो बंगाल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिले भाई, उसकी बात करते हैं। अनुशीलन समिति, ये जो अनुशीलन समिति है ये हमारे पास बंगाल के अंदर था। एंड ये जो अनुशीलन समिति है इसकी स्थापना किसने की थी? इट इज फाउंडेड बाय प्रमोता मित्र। एंड यहाँ पे जितेंद्र नाथ बनर्जी इन्वॉल्व थे, बरिंद्र कुमार घोष, बहुत सारे और भी लोग थे, ठीक है। एंड ये फिजिकल एंड मॉरल ट्रेनिंग पे ध्यान देते थे 1907 एंड 1908 में। फाउंडेड बाय प्रोमोथा मित्र, included जतिंद्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष एंड अदर्स। एंड जो अनुशीलन समिति इट फोकस्ड ऑन फिजिकल एंड मॉरल ट्रेनिंग। टिल 1907 एंड 1908 तक ये फिजिकल एंड मॉरल ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते थे। एंड ये जो अनुशीलन समिति है ना, इसकी बात हमने की, बना था। की बात कर सकते हैं लाइक ट्रेन डिवेलपमेंट की कोशिश की गई थी ना, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर थे उनकी जो ट्रेन है उसको डिवेल करने की कोशिश की गई थी, बट सक्सेसफुल नहीं रहे थे। Revolutionary violence
बात कर सकते हैं अबाउट दी अटेम्प्ट ऑन किलर 1907 में ये अटेम्प्ट किया गया था, ये फील हो गया है फील दी ग्रीन डिवेलपमेंट की भी कोशिश की गई थी, ग्रीन डिवेलपमेंट की भी कोशिश की गई थी भाई 1907 के अंदर, है ना। उन्होंने किसको टारगेट किया था, है ना, टारगेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्री फ्रेजर। वीकली युगांतर फिजिकल एक्टिविटीज है, अटेम्प्ट ऑन सर्कुलर एंट्रियन डेवलपमेंट की भी कोशिश की थी 1907 में। ये सब भी नोटेबल एक्टिविटीज है जो हमने फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में देखा। और भी बहुत सारे लाइक यहाँ पे हम बात कर सकते हैं बहुत खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी की। उन्होंने अटेम्प्ट किया टू किल दी जज थे जो किंग स्पॉट के मुजफ्फरपुर में, उनको भी मारने की कोशिश की खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी ने। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी इन्होंने क्या किया, एक अटेम्प्ट किया किस चीज़ का अटेम्प्ट टू किल जज किंग्सफोर्ड। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। आउटकम क्या था, 2 ब्रिटिश वुमेन किल हो गए एंड चाकीज कमिटेड सुसाइड एंड बोस को फांसी लगा दिया गया। जो अटेम्प्ट किया था खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी ने, जज किंग्सफोर्ड को ये मारना चाहते थे मुजफ्फरपुर में, बट 2 ब्रिटिश लेडी मर गई। तो क्या हुआ उसकी वजह से यहाँ पे खुदीराम बोस को फांसी हुई, शहीद हुए एंड चाकी ने सुसाइड कर लिया। प्रफुल्ल चाकी committed suicide and both is hanged। बराह डकैती की बात करें तो बराह डकैती जो है इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड डकैती, ठीक है ना। ढाका अनुशीलन कमेटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था टू फंड एक्टिविटीज़ यार। नाइनटीन 1908 में बराह डकैती। ऑर्गेनाइज्ड बाय ढाका अनुशीलन टू फंड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट दी वाइस रॉय हार्डिंग पे जो अटैक था, अटैक ऑन वाइस रॉय हार्डिंग।
अटैक ऑन वाइसरॉय हार्डिंग कब किया गया था? 1912 के अंदर। तो ये जो अटेम्प्ट था वाइसरॉय हार्डिंग के, है ना, यहाँ पे जो बॉम्ब अटैक था रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल के द्वारा दिल्ली के अंदर, बट हार्डिंग इंजर्ड हो गया बट सरवाइव कर लिया भाई। बॉम्ब अटैक बाय रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल इन दिल्ली। हार्डिंग इंजर्ड हो गए बट सर्वाइव्ड। इसमें कन्विक्शन की बात करें तो बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद एंड अवध बिहारी को यहाँ पे कन्विक्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया गया इस केस में। बसंत कुमार विश्वास, आमिर चंद, अवध बिहारी दे वर एग्जीक्यूटेड। यानी जो अटैक था लॉर्ड हार्डिंग पे, ठीक है, ये जो अटैक था लॉर्ड हार्डिंग पे, इसको क्या कहा जाता है भाई? केस, ठीक है। इस अटैक क्या बोला जाता है? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस बोला जाता है। इस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के साथ रिलेटेड है भाई। ये जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, यहाँ पे एक्यूज कौन कौन थे? ना, बरिंद्र घोष, अरविंदो घोष एंड अदर। ओके, चार्जेस की बात करें तो ये जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, इसका चार्जेस क्या था यार हमारे पास, जो है ना, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग, राजा के खिलाफ आप जंग छेड़ना चाह रहे हो, इसके खिलाफ आप इसके तहत कार्रवाई हुई भाई। इसमें इन्वॉल्व कौन थे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में? ये पूछा आता है। बरिंद्र घोष, अरविंदो घोष, घोष घोष
एंड वर्डिक्ट की बात करें तो ये जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस का जो वर्डिक्ट था, इसमें अरविंदो को एक्विट किया गया, बट इसको डिफेंड किसने किया? इनको CR दास ने, है ना। एंड जो बरिंद्र एंड उलास्कर दत्त था, इनको डेथ सेंटेंस, है ना, दिया गया, बट उसको रात में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट किया गया। अरविंदो घोष और अरविंदो एक्विटेड, डिफेंडेड बाय CR दास एंड जो बरिंद्र घोष एंड उलास्कर दत्त था, they were sentenced to death, but बाद में कमिट किया गया टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना। सेम समय जहाँ पे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हो रहा था, जिसमें अटैक ऑन द वाइसरॉय हार्डिंग किया था, उसी समय यहाँ पे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी चल रहा था। यहाँ पे ये जो युगांतर मैगजीन है, याद रखना, देखो ये जो मैगजीन हमने देखा था, ये मैगजीन है युगांतर वाई, बट एक जुगांतर भी है, एंड इस जुगांतर एक जुगांतर ग्रुप है भाई, ठीक है। ये जुगांतर ग्रुप है, ये भी अपने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता था भाई। लीडरशिप की बात करें, जुगांतर ग्रुप का लीडरशिप किसके पास में था? इट इज वाइटलाइज्ड अंडर जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिसको भागा जतिन भी बोलते हैं। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी भागा जतिन। एंड ये जो जगांता ग्रुप है, इसने एक तरह से जो इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी उसको प्लान किया यार, जिमरमैन प्लान बोलते हैं, बट ये फेल कर गया था, वो अलग बात है। बोट को डकैती करके टैक्सी कैब के थ्रू ये क्या करते थे? फंड रेस करते थे, है ना। प्लैंड इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी, बट वो फेल कर गया था। रेस फंड वाया टैक्सी कैब एंड बोट डेकोइटीज, एंड एक तरह से ये प्लॉट किए थे टू सीज फोर्ट विलियम्स एंड म्यूटनी को इंसाइट करने की कोशिश किए थे भाई। जो फोर्ट विलियम्स है वो कहाँ पे है? कलकत्ता में है, बंगाल में है। प्लॉट टू सीज फोर्ट विलियम एंड
इंसाइट म्यूटनी, विद्रोह पैदा करने की कोशिश किए थे ये युगांतर ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने बात की जो जो यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिला बंगाल के अंदर फर्स्ट फेज़ के अंदर 1907 से 1970 तक। ना 1917 के अंदर ही ये जो बंगाल में फेस किया था उसी प्रकार का महाराष्ट्र में भी कुछ चीज़ें हुई थी। सो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर रामोसी पीजेंट फोर्स की बात करते हैं जो 1879 में हमको देखने को मिला। ये जो रामोसी पीजेंट फोर्स है भाई, है ना, रामोसी पीजेंट फोर्स है ना, लेड बाय वासुदेव बलवंत फडके। लेड बाय वासुदेव बलवंत फडके। एंड ये जो रामोसी पीजेंट फोर्स है इट एम टू instigate and armed revolt against the British by disrupting communication line। ओके, एंड ये एक्टिविटीज़ को कैसे फंड करते थे जो रामोसी पीजेंट फोर्स है वो थ्रू डेकॉइटीज फंडेड एक्टिविटीज थ्रू डेकॉइटीज। तो वासुदेव बलवंत फडके ने यहाँ पे रामोसी पीजेंट फोर्स लेड किया था एंड एक तरह से इसको सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, बनने से पहले प्री मैच्योरली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। इट इज प्री मैच्योरली suppressed by ब्रिटिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी चापिकर ब्रदर एक्शन जो कि 1897 में अपना यहाँ पे योगदान दिया था भाई टुवर्ड दी नेशनल मूवमेंट। चापिकर ब्रदर एक्शन दामोदर एंड बालकृष्ण चापिकर ने यहाँ पे एक्शन किया था। इन्होंने असैसिनेट किया था WC रैंड है उनको, है ना, एंड जो कि प्लेग कमिश्नर थे भाई पूना के, एंड लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को यहाँ पे इन्होंने असैसिनेट किया था। assassinated WC Rand, the Plague Commissioner
of Pune and Lieutenant Irist and ये जो चापिकर ब्रदर्स से दे आर मोटिवेटेड बाय द ब्रिटिश मिसमैनेजमेंट, जो कि एपिडेमिक समय देखने को मिला ना 1897 में जब प्लेग एपिडेमिक आया था उस समय मिसमैनेजमेंट हुआ था ब्रिटिश के अंदर, उन्होंने इनको आक्रोश में डाल दिया था। मोटिवेटेड बाय ब्रिटिश mismanagement of the 1897 plague epidemic। फॉर्मेशन ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी की बात करते हैं। जो कि कब देखने को मिला था 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी। जो अभिनव भारत सोसाइटी है ना, इन्होंने एक तरह से मित्र मेला कराया था इन 1899। एंड ये जो अभिनव भारत सोसाइटी एक तरह से सीक्रेट सोसाइटी था, जो कि है ना विनायक दामोदर वीडी सावरकर एंड इसके ब्रदर्स चलाते थे, ऑर्गेनाइज करते थे। सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड बाय विनायक दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर। एंड ये बाद में जो अभिनव भारत सोसाइटी था वो मर्ज हो गया इनटू अभिनव भारत, एंड दैट इज इंस्पायर्ड बाय मजीनी का जो यंग इटली मूवमेंट है उससे इंस्पायर्ड थे भाई ये। मर्ज्ड इनटू अभिनव भारत इंस्पायर्ड बाय मजीनीस यंग इटली। एंड जो सेंटर फॉर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है जो कि इन्होंने बनाया यहाँ पे नासिक के अंदर, पूना के अंदर, बॉम्बे के अंदर, ये बॉम्ब मेकिंग के हब बने भाई। सेंटर्स फॉर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ नासिक, पूना and Bombay became hubs for bomb making। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द असैसिनेशन ऑफ AMT जैक्सन, जो अनंत लक्ष्मण कन्हरे है ना, अनंत मोहन कन्हरे जंक्शन थे है ना। तो बात करते हैं अबाउट दी assassination of AMT जंक्शन 1909 में जो असैसिनेशन देखने को मिला AMT जंक्शन का ना, जंक्शन नहीं वे जंक्शन। तो जो अनंत लक्ष्मण कन्हरे हैं, एक मेंबर थे हमारे पास अभिनव भारत के, उन्होंने जंक्शन जो कि कलेक्टर थे नासिक को, उसको असैसिनेट कर दिया।
अनंत लक्ष्मण कन्हरे, a member of Abhinav Bharat, assassinated Jackson। जो जैक्सन है ही इज द कलेक्टर ऑफ नासिक। एंड जैक्सन जो था वॉज अ ब्रिटिश ऑफिशियल as well as well known आइडियोलॉजिस्ट थे। एंड विनायक दामोदर सावरकर रिकॉग्नाइज करते थे ये मास्टरमाइंड था कॉन्स्पिरेसी का, जो ये जैक्सन को मारने के लिए जो हुआ था। विनायक दामोदर सावरकर is recognized as the mastermind of the conspiracy एंड जो ये assassination था, and the assassination was part of a larger conspiracy to overthrow ब्रिटिश रूल। ओके। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें थे महाराष्ट्र की, ठीक है, असैसिनेशन पे एम्प्टी जंक्शन की बात की 1909 में, रूल ऑफ बाल गंगाधर तिलक की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि महाराष्ट्र का जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है वो बंद हो जाए, बात ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो हम बात करते हैं अबाउट दी रोल ऑफ बाल गंगाधर, रोल ऑफ बाल गंगाधर तिलक। propagated militant nationalism in the 1890s। एंड ये जो बाल गंगाधर तिलक है दे यूज्ड गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल एज प्लेटफॉर्म्स फॉर पैट्रियोटिक अवॉकनिंग। लोगों को जागरूक करने के लिए गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल का इस्तेमाल करते थे। एंड बाल गंगाधर तिलक एडवोकेटेड रिवोल्यूशनरी आइडियाज थ्रू हिज जनरल। तो जनरल यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक पब्लिश करते थे, एक तो केसरी, एंड ये मराठी की लैंग्वेज में था, एंड एक था महाराठा, ये इंग्लिश लैंग्वेज में जनरल था। इससे ये लोगों को रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ देते थे। अब हम बात करते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी अब्रॉड, ठीक है। हमने याद कर ली बंगाल की, हमने बात कर ली महाराष्ट्र की, अब हम बात करेंगे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड।
एंड जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड है, ठीक है। तो बात करते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड की। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द इंडिया हाउस, जो कि कहाँ पे है भाई, लंदन के अंदर, है ना। तो इंडिया हाउस के बारे में हम बात करें तो इट इज़ एस्टेब्लाइज्ड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा, established by श्यामजी कृष्ण वर्मा इन 1905। एंड जो इंडिया हाउस है, इट एक्टेड एज अ हब फॉर इंडियन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन यूरोप, acted as a hub for Indian revolutionary activities abroad। एंड ये जो इंडिया हाउस है लंदन के अंदर, इट पब्लिश द जनरल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, है ना, जो कि एक एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट प्रोपोगेट करता था। पब्लिश द जनरल इंडियन sociologist to propagate anti-British sentiments। एंड इसके कुछ नोटेबल मेंबर्स की अगर हम बात करें इंडिया हाउस इन लंदन की, तो इसमें हमारे पास विनायक दामोदर सावरकर थे, लाला हरदयाल एंड मदन लाल धिंगरा। जो मदन लाल धिंगरा थे, इन्होंने असासिनेशन प्लान किया था कर्जन विली का लंदन के अंदर, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। एंड ये मदन लाल धिंगरा को उसी साल एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो एक तरह से मदन लाल धिंगरा जो है एक तरह से एक सिंबल बने ऑफ सेक्रीफाइस यार। मदन लाल धिंगरा assassinated British official Curzon Willie in London, executed in the same year, becoming a symbol of sacrifice। ओके, गदर पार्टी की बात करते हैं भाई। इसमें इसके बिना कैसे बात अधूरी रह जाएगी। अब्रॉड के अंदर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की बात हो और गदर पार्टी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
गदर पार्टी जो कि 1913 में बना था भाई। एंड फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर गदर पार्टी बना था बाय लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भकना। ना इन्होंने गदर न्यूज़पेपर पब्लिश किया रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। गदर पार्टी ने पब्लिश्ड गदर न्यूज़पेपर टू प्रमोट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड ये जो गदर पार्टी इट कॉल्ड फॉर आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। हथियार उठाना पड़ेगा भाई अंग्रेजों के खिलाफ, लड़ना पड़ेगा उनसे। ओके एंड played a significant role in the कोमागाता, जो ये गदर पार्टी है कोमागातू मारू इंसिडेंट जो हुआ था उसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था 1914 में, वेयर इंडियन इमिग्रेंट्स अब्रॉड जो शिप था वेयर डिनाइड एंट्री इनटू कनाडा। इसके वजह से क्लैशेस देखने को मिले। ओके तो गदर पार्टी की बात की हमने। जो ये इंडिया हाउस लंदन के अंदर है ना, यहाँ के नोटेबल मेंबर्स को याद रखना भाई। विनायक दामोदर सावरकर, यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट नाम था इनका। लाला हरदयाल एंड मोहन लाल धिंगरा। जो मोहन लाल धिंगरा हैं इन्होंने असासिनेट किया कर्जन विली को लंदन के अंदर, एंड जिसके वजह से इनको एग्जीक्यूट कर दिया। एंड इन्होंने एक तरह से अपना एक सेक्रीफाइस को एक सिंबल की तरह से बताया भाई, बिकम ए सिंगल ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान देना है तो मोहन लाल धिंगरा जैसा दो। गदर पार्टी की बात करें तो इसको स्टार्ट किसने किया था? लाला हरदयाल सोहन सिंह धिकरा ने। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को के अंदर। ये पूछा गया भाई कहाँ पे। एंड इन्होंने क्या पब्लिश किया? गदर न्यूज़पेपर पब्लिश किया एंड एक तरह से सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन कोमागातू मारे इंसिडेंट जो कि 1914 में हुआ था। कनाडा के अंदर जो इंडिया के लोग जा रहे थे शिप से उसको उतरने से मना कर दिया, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ देखने को मिली यार। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन पेरिस की बात करते हैं। Paris was a hub for Indian revolutionaries like
मैडम बिकाजी कामा, जो मैडम बिकाजी कामा थे उसका हब था पेरिस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे भाई पेरिस के अंदर मैडम बिकाजी कामा रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी में। तो वुमेन मैन सब इन्वॉल्व थे यार। अगर हम मैडम बिकाजी कामा की बात करें तो एक तरह से अनफर्दल द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट फ्लैग है ना, जो इंडियन नेशनलिस्ट फ्लैग होना चाहिए वो स्टुअर्टगार्ड जो कांग्रेस था वहाँ पे पहले बार इन्होंने बताया इसको। अनफर्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन national flag at the Stuttgart Congress in 1907 एंड पब्लिश किया जनरल लाइक वंदे मातरम टू रिवॉल्यूशनाइज को इंस्पायर करने के लिए मैडम कामा ने पब्लिश्ड जनरल्स लाइक वंदे मातरम टू इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशनरीज। ये हमने बात की अबाउट द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन पेरिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन बर्लिन। ठीक है, तो बर्लिन कमेटी की बात करते हैं। 1915 में बर्लिन कमेटी बना था भाई। एंड इस बर्लिन कमेटी के अंदर and it is also known as an Indian Independence Committee, known as the Indian Independence Committee and established by जो बर्लिन कमेटी is established by वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। नहीं, जो बर्लिन कमेटी को वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता एंड अदर्स ने मिल के एस्टेब्लिश किया था। यानी जो बर्लिन कमेटी है इट एम टू सिक्योर जर्मन सपोर्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। एंड एक तरह से इट इज़ अ पार्ट, जो बर्लिन कमेटी था इट इज़ ए पार्ट ऑफ द इंडो जर्मन कंस्पिरेसी टू इंसाइट रेबिलियन इन इंडिया। इंडिया के अंदर विद्रोह पैदा करने, अंदर से अंग्रेजों के खिलाफ बाहर से ही नहीं अंदर से भी लड़ना पड़ेगा, तो अंदर के आक्रोश पैदा करने का एक स्ट्रेटेजी था, एक कॉन्स्पिरेसी का ये पार्ट था भाई। पार्ट ऑफ द इंडो जर्मन conspiracy to incite rebellion in India। ओके, बर्लिन कमेटी के बाद हम बात करें अबाउट इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी की।
तो 1914 से लेके 1917 तक हमने बात की अबाउट द इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी की। तो इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेशन में कोलैबोरेशन देखा बिटवीन इंडियन रिवॉल्यूशनरीज जर्मनी के अंदर एंड जो आयरिश नेशनलिस्ट थे उनके बीच में। यहाँ पे हमने आक्रोश देखा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। and this Indo-German conspiracy is led by Ras Bihari Bose, Virendranath Chattopadhyay and others। एम क्या था भाई इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी का? जो शिप जर्मन आर्म्स को इंडिया भेजने का एक तरीका था एंड इससे आर्म रिबेलियन हम यहाँ पे क्या करना चाहते थे, इंडिया के अंदर पैदा करना चाहते थे, इंसाइड करना चाहते थे। सो शिप आर्म जर्मन आर्म्स टू इंडिया फॉर एंड आर्म्ड रिबेलियन, ये एम था भाई हमारे पास। और आर्म्ड अपराइजिंग, ये एम था यहाँ पे इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी का। आउटकम क्या रहा भाई ये इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी का? फील कर गए ड्यू टू ब्रिटिश इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन, है ना। एंड उनको इंटेलिजेंस पता चल गया ब्रिटिशों की ऐसा कर रहे हैं, कुछ इंडियन और इसकी वजह से सप्रेशन कर दिए इन्होंने। फील्ड ड्यू टू ब्रिटिश इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन एंड सप्रेशन। ओके, ये हमने बात की अबाउट द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड की, हमने बात की अबाउट द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन महाराष्ट्र एंड बंगाल यार। ओके, तो ये फर्स्ट फेज था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का फ्रॉम 1907 टू 1917।